ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि भगवान शिव का कैसे जन्म हुआ। इसमें भांति-भांति का लोगों का कहना है, लेकिन शिव पुराण के अनुसार आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव का कैसे जन्म हुआ। और आपसे अनुरोध करूंगा, आपका व्लॉग कैसा लगा बताइएगा। प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आप पुण्य के भागी बनेंगे, ये मैं सच कहता हूँ। भगवान शिव का जन्म का जुड़ा रहस्य बहुत विचित्र है। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह अजन्मा है, वह ना आदि है और ना अंत। भोलेनाथ को अजन्मा और अविनाशी कहा जाता है। इसलिए आइए जानते हैं उनके जन्म का जड़ा हुआ रहस्य। त्रिदेवों में भगवान शंकर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान ब्रह्मा सृजनकर्ता हैं, भगवान विष्णु संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। त्रिदेव मिलकर प्रकृति के नियम का संकेत देते हैं। जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होना तय है। इन त्रिदेवों की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है भगवान ब्रह्मा और विष्णु शिव से उत्पन्न हुए हैं। हालांकि शिव भक्तों के मन में सवाल उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया था। कहा जाता है भगवान शिव स्वयंभू हैं। इसका अर्थ है कि मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तब भगवान शिव थे, और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। भगवान शिव को आदिदेव भी कहा जाता है। इसका अर्थ हिंदू मैथोलॉजी में सबसे पुराने देव से है। वह देवों में प्रथम है और देवों में देव महादेव है। हालांकि भगवान शिव का जन्म के संबंध में एक कहानी प्रचलित है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक बार बहस हुई। दोनों खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाह रहे थे। तभी एक रहस्यमय खंभा उन्हें दिखाई दिया। खंभे का छोर और दिखलाई नहीं दे रहा था। तब भगवान ब्रह्मा और विष्णु को एक आवाज़ सुनाई दी कि एक दूसरे के मुकाबले करने की चुनौती दी। उन्होंने खंभे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए कहा गया। दोनों बड़ी तेजी से गए। भगवान ब्रह्मा तो तुरंत एक पक्षी का रूप धारण करके खंभे के ऊपरी हिस्से की खोज करने के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ भगवान विष्णु वाराह का रूप धारण किया और खंभे का आखिरी छोर ढूंढने बिल्कुल पाताल लोक में चले गए। दोनों ने बहुत प्रयास किया लेकिन असफल रहे। जब उन्होंने हार मान ली तब भगवान शिव को इंतजार करते हुए पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड का एक सर्वोच्च शक्ति चला रही है, जो भगवान शिव ही हैं। खंभा प्रतीक के रूप में भगवान शिव के कभी ना खत्म होने वाले स्वरूप को दर्शाता है। भगवान शिव के जन्म के विषय में कथा के अलावा कई कथाएं हैं। दरअसल शिव के 11 अवतार माने जाते हैं। इन अवतारों की कथाओं में रुद्र अवतार का काफ़ी प्रचलित माना गया है। कूर्म पुराण का अनुसार जब सृष्टि के उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को कठिनाई होने लगी तब वे रोने लगे। ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ और मुख से रुद्र उत्पन्न हुआ। रुद्र भगवान शिव के अंश और भूत प्रेत उनके गण यानी कि उनके सेवक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को स्वयंभू माना गया है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे तब उसमें से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार शिव भगवान के माथे से तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव एक बार देवों की रक्षा के लिए जहर भी इन्होंने पी लिया था और नीलकंठ कहलाए थे। भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाएं तो सारी मुरादें उनकी पूरी कर देते हैं। भगवान शिव के लिंग रूप में पूजा की जाती है। जटाधारी शिव शंकर को प्रसन्न करने में किसी भी मनुष्य को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। सच्ची श्रद्धा मात्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और ब्लॉग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और अधिक से अधिक शेयर करें। पुण्य के भागी बने। कहते हैं नवरात्रि में इस कथा को सुनने से महाशक्ति नौ दुर्गा बहुत खुश होती है कि उनके पति की किसी ने कथा सुनाई है जन्म संबंधित। आशा करता हूँ आप पुण्य के भागी बनेंगे। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय सिया राम, जय माता की, जय माता की।